आज की कहानी में हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह की ओर जहां शांति एक भ्रम है और मौत हमेशा छिपकर बैठी रहती है। सोचिए, एक सुदूर ग्रामीण इलाका इंग्लैंड में जहां हवाएं धीरे धीरे घास के मैदानों को सहलाती हैं। एक औरत दौड़ रही थी, उसके बाल खुले थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, भय। जान बचाने की भयावह आत्मा उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसके पीछे कोई था, कोई जो शांति से धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहा था। वो शिकारी था और वो शिकार थी। औरत के पैर लड़खड़ा रहे थे, उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था कि ये हर पल फट जाएगा। उसके होंठ सूखे पड़ गए थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वो भागती जा रही थी तब तक जब तक उसके पैर ने उसका साथ नहीं दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ मिट्टी में धंसे। पीछे से वो शख्स आ रहा था, धीरे धीरे, अपने हाथ में कुछ चमकता हुआ, एक पतला भयानक चाकू। वो औरत समझ गई कि अब बस हो गया। उसकी चीख नहीं निकली, शायद वो इतना डर गई थी कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। और फिर एक चमक, एक गिराव और फिर कुछ नहीं। जंगल ने उसकी चीख को अपने भीतर समा लिया। कोई नहीं जानेगा कि वो कौन थी, कहां से आई थी और किसने उसे मारा। ये जंगल बहुत सी कहानियां अपने पेट में छुपाए बैठा है। अब हम कुछ और लोगों से मिलते हैं, युवा, जिंदा दिल और जिंदगी के नए नए सफर पर निकले हुए। कॉलेज के कुछ दोस्त थे जिन्होंने एक शानदार प्लान बनाया था, छुट्टियों में इधर उधर घूमना, जंगलों को काटना, दूर के गंतव्य तक पहुंचना। उनकी आंखों में सपने थे, होठों पर हंसी और दिलों में एक बेहिसाब खुशी। वो सोच रहे थे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा सफर होगा, जहां वो प्रकृति से रूबरू होंगे, जहां कोई तनाव नहीं होगा और जहां सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी जंगल में हर साल कितने लोग गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कभी कुछ नहीं पाया, ना शव, ना सुराग, कुछ नहीं। बस एक बड़ा सन्नाटा और एक बड़ा सवाल, वो लोग कहां गए और अगर वो मर गए तो उनका क्या हुआ। इन्हीं में से दो लोग थे, चांगमाओ और उसकी गर्लफ्रेंड हना। वो थके हुए थे, भूखे थे और रास्ते के किनारे कुछ खाने का मन कर रहा था। उनकी कार रुकी और चांगमाओ ने सोचा कि क्यों ना हम भी यहाँ रुककर कुछ खा लें। लेकिन उन्हें देखना था वो होर्डिंग जो रास्ते के किनारे लगी थी, उसमें कुछ लापता लोगों की तस्वीरें थीं। चांगमाओ ने उसे एक नजर देखा, मुस्कुराया और सोचा कि शायद ये सिर्फ एक सामान्य मिसिंग केस होगा। उसने सोचा भी नहीं कि ये उनकी अपनी कहानी का हिस्सा बनने वाला है। बाकी के लोग कार में बैठे मैप निकाल रहे थे। उनकी गाड़ी भटक गई थी और रास्ता खोजना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर उनकी नजर गई एक ऐसी जगह की तरफ जो लग रही थी जैसे स्वर्ग उतर आया हो। एक पुराना सा मकान, उसके चारों तरफ हरे भरे खेत, गहरे जंगल और एक ऐसी शांति जो बस फिल्मों में ही दिखती है। एक लग्जरी होटल, पुरानी ब्रिटिश वास्तुकला, बड़ी खिड़कियां और एक ऐसा माहौल जो बता रहा था कि ये जगह किसी और जमाने की है। सबने सोचा कि ये तो बस वो जगह है जहां उन्हें अपनी छुट्टियां बितानी चाहिए। ये उनके सपनों की जगह थी, दूर शहर की भागदौड़ से कोसों दूर एक शांत आशियाना। वो नहीं जानते थे कि ये आशियाना उनके लिए सबसे बुरा सपना बनेगा। लेकिन अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा था। खाना लगा हुआ था, कमरे तैयार थे और मेजबान, एक बूढ़ी औरत, बहुत प्यार से उनका स्वागत कर रही थी। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, चीजें बदलने लगी। जैक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी लैला थोड़ी थकी हुई थी और अकेले कुछ देर रहना चाहती थी। जैक को बाहर का रास्ता दिखाया गया और वो भटकता हुआ लैला के कमरे की तरफ चला गया। लेकिन लैला भी उसे दरकिनार कर दिया। उसके पास उसका अपना गर्लफ्रेंड थी नेक्स्ट डोर पर। जैक की नजर गई उस फूल पर जो लैला के कमरे की मेज पर रखा था। ये फूल कौन लेकर आया था? लैला ने जैक से पूछा, लेकिन जैक ने इनकार किया। उसने कहा कि उसने कभी ये कमरा नहीं छोड़ा। जैक चला गया, लैला अकेली रही और जाहिर है कि किसी और ने ये फूल वहां रखा था, किसी की नजर जो उसके हर हरकत को देख रही थी। चांगमाओ और हन्ना अपने कमरे में थे, थोड़ा आराम करना चाहते थे, थोड़ा अपने साथ समय बिताना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे कुछ और था। एक साया, टोपी पहना हुआ, चेहरा छिपाया हुआ, उनके कमरे के पीछे खड़ा था। वो इंतजार कर रहा था। इंतजार किस बात का? अगली सुबह ये सब बता देगी। सुबह हुई और बूढ़ी औरत ने सबके लिए एक बड़ा सा कढ़ा तैयार किया, टॉनिक सूप। उसने सबसे कहा कि ये सूप बहुत फायदेमंद है, कि इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और कि ये उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। सबने एक एक कटोरा लिया और जैसे ही खाने लगे, चांगमाओ ने कुछ चबाया और फिर उसके मुंह में एक अजीब चीज आई, एक अंगूठी। उसने अंगूठी बाहर निकाली, हैरान हुआ और पूछा कि ये कैसे हो गया। बूढ़ी औरत ने जल्दी से कहा कि ये मेरा था, ये किसी तरह कड़ाहे में गिर गया होगा। कोई नहीं पूछा कि कैसे गिरा, कोई नहीं पूछा कि किसका था और कोई नहीं सोचा कि इस अंगूठी का मतलब क्या हो सकता है। चांगमाओ बोर हो गया था। होटल में बैठे बैठे उसका मन खेलने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना हन्ना को लेकर बाहर जंगल में कुछ देर टहल लिया जाए। वो दोनों निकल पड़े, कार में बैठे, रास्ता चुना और अपनी रोमांचक यात्रा शुरू की। रास्ता दूर होता गया, जंगल घना होता गया और साथ ही खतरा भी करीब आता गया। वो एक सुंदर सी जगह पर पहुंचे। वो समझ गए कि यहीं कैंप करेंगे। चांगमाओ गए कंबल लाने, जंगल के अंदर कुछ सामान खोजने। हन्ना अकेली रही, एक पेड़ के नीचे, एक चट्टान के पास। और तभी कुछ हुआ। जब चांगमाओ वापस आया तो उसने सिर्फ हन्ना के कपड़े देखे, एक टॉप, एक जोड़ी जूते और कुछ गहने। हन्ना कहाँ थी? चांगमाओ खुश हुआ। शायद उसने प्लान बनाया था, शायद वो कुछ सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे वो चारों तरफ देखता गया, उसकी खुशी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। फिर उसने हन्ना के गहने देखे, वो जमीन पर बिखरे पड़े थे। और फिर एक ट्रेल, एक रास्ता।
चांगमाओ उस रास्ते पर चला गया। उसने एक पुरानी फैक्ट्री देखी, टूटी हुई दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक ऐसी चुप्पी जो आपकी हड्डियों में उतर जाए। अंदर क्या था? जब उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांस रुक गई। एक कमरे में दर्जनों जोड़े जूते रखे हुए थे, औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, और उसके बगल में तस्वीरें, पासपोर्ट और कुछ और दस्तावेज जो बता रहे थे कि ये सब लोग लापता हुए थे। सब के सब एक जंगल में, एक मकान के पास। चांगमाओ को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या था, ये लोग कहाँ गए। और फिर एक चीख, हन्ना की चीख। वो चांगमाओ को पता थी कि कुछ बुरा हो रहा है। वो दौड़ा, भागा और जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचा, उसने वो दृश्य देखा जो उसकी आंखों से सीधे उसके दिल में उतर गया। हन्ना, उसकी हन्ना एक कमरे में बुरी तरह से घायल पड़ी थी और उसके पास खड़ा था एक शख्स, एक हत्यारा, एक पागल, एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में जान का कोई मोल नहीं था। चांगमाओ का दिल टूट गया। उसने हन्ना को छोड़ दिया और भागने लगा। भागता हुआ वो जंगल में गया, लेकिन उसकी किस्मत में और कुछ नहीं लिखा था। जैसे ही वो दौड़ रहा था, उसका पैर किसी चीज में फंस गया। एक जाल, एक फर्जी चौकी जो उसने देखी ही नहीं थी। और जैसे ही वो गिरा, एक चाकू उसके गले पर आ गया। बाकी लोग, जैक, बेटी, मैट, लैला, समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। चांगमाओ और हन्ना वापस नहीं आए थे। उन्होंने तय किया कि जाकर देखेंगे, लेकिन मैट को अस्थमा था, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। लैला ने फोन लगाया चांगमाओ को, लेकिन हर बार एक ही आवाज आती थी, एक मैसेज की नंबर पहुंच से बाहर है। वो नहीं जानते थे कि उस समय चांगमाओ और हन्ना कहां हैं, एक ऐसी जगह जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन चीजें और भी बदतर होने वाली थीं। जैक कहानी का वो किरदार था जो हमेशा परेशान रहता था। उसके और लैला के रिश्ते में दरार थी, और एक दिन लैला ने जैक को बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जैक चुप रहा। वो नहीं चाहता था, वो तैयार नहीं था, वो भागना चाहता था। उसने कहा कि उसे कुछ देर बाहर जाना है, और फिर वो चला गया। लेकिन जैसे ही वो जंगल में निकला, उसने चांगमाओ की कार देखी। जंगल के किनारे एक घने पेड़ के नीचे कार के पास कुछ सामान बिखरा हुआ था। जैक ने सोचा कि शायद ये कोई गेम है, शायद कोई मजाक है। वो कार की तरफ बढ़ा, और तभी वो भी फंस गया। जब जैक होश में आया तो उसे अपने हाथ ऊपर बंधे मिले, एक रस्सी से लटका हुआ, जंगल की हवा में झूलता हुआ। और सामने खड़ा था वो शख्स, वो ही चाकू वाला, वो ही हत्यारा। लेकिन जैक की आंखें कुछ और देखना चाह रही थीं। वो चेहरा, वो चश्मा, वो टोपी, ये तो वही आदमी था जिसने रास्ते पर चांगमाओ को हैमबर्गर बेचा था। वो वही आदमी था, रोजाना रास्ते पर खाना बेचने वाला, मुस्कुराता हुआ, अच्छा बर्ताव करने वाला। लेकिन उसके पीछे क्या छिपा था, ये कोई नहीं जानता था। हत्यारे ने अपना चाकू तेज किया, ठीक उसी तरह जैसे कोई रसोई में चाकू तेज करता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल अलग था। एक धुआं उठा, एक चमक चमकी, और फिर जैक चिल्लाया। बेटी परेशान थी। जैक भी वापस नहीं आया था। उसके मन में एक बेचैनी थी, एक अजीब सी, बिना किसी वजह की बेचैनी। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन बेटी नहीं मानी। वो बाहर गई अपने बॉयफ्रेंड को खोजने। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, माँ, बूढ़ी औरत, ने खाने में कुछ चबाया, और फिर अचानक उसके मुंह में कुछ अजीब आया। एक नाखून, एक इंसान का नाखून। वो बेटी को बताना चाहती थी, लेकिन बेटी पहले ही जा चुकी थी। बेटी जंगल में गई, अंधेरे में, सुनसान रास्तों पर, और तभी उसने एक आवाज सुनी, जैक की चीख, दूर से, किसी गहरी जगह से। वो उस आवाज के पीछे गई, एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ। जैसे जैसे वो करीब आती गई, आवाज स्पष्ट होती गई। उसने एक दरार से अंदर झांका, और जो उसने देखा वो उसकी आंखों में छिप गया, उसके दिल में उतर गया, और हमेशा के लिए उसकी याद में रहेगा। जैक, उसका बॉयफ्रेंड, एक जंजीर से लटक रहा था, और उसकी जबान बाहर निकाली जा रही थी। हत्यारा, वो हत्यारा, जैक के ऊपर झुका हुआ था, एक चाकू लिए हुए। बेटी की सांस रुक गई। वो चुपचाप खड़ी रही, लेकिन तभी एक गिराव, एक छोटी सी अनजानी गिराव। हत्यारे का ध्यान गया। वो तेजी से बाहर आया और बेटी को देखा, दरवाजे पर खड़ी, घबराई हुई, डरी हुई। वो भागी जैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं भागा था। वो फैक्ट्री से बाहर निकली, होटल की तरफ दौड़ी, और सबको बताया कि क्या हुआ। हर किसी की आंखों में डर था। सबने समझ लिया कि ये जगह कोई सामान्य जगह नहीं है, कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। और तय हुआ, अब यहाँ से जाना होगा, अब तुरंत। मैट ने कहा कि वो गाड़ी से जाएगा, बाकी लोग पीछे पीछे आएंगे। लेकिन जैसे ही मैट पीछे के दरवाजे से बाहर निकला, हत्यारा वहां खड़ा था, चाकू लिए हुए। मैट समझ गया, ये खत्म हो गया। लेकिन बेटी और बाकी नहीं समझे। बेटी को लेने लैला आ गई, लेकिन बेटी वहां नहीं थी। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, कैबिनेट में खून, और कैबिनेट खुली हुई थी, जैसे कुछ उसके अंदर से खींच लिया गया हो। लैला चारों तरफ देखने लगी, और तभी एक चमक, दीवार पर पीछे छिपा हुआ हत्यारा। लैला ने तुरंत एक बोतल उठाई और हत्यारे के सिर पर मारा। वो गिरा और लैला दौड़ी बाहर, गाड़ी की तरफ। बाहर मैट खड़ा था, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी, जैसे कुछ टैंपर किया गया हो। दोनों ने तय किया, पैदल जाना है, किसी तरह बचना है। लेकिन मैट को अस्थमा था, और कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगी। उसने लैला से कहा कि वो आगे जाए, पुलिस को बताए, वो यहीं रुकता है। लेकिन लैला जाने लगी, तभी हत्यारा आ गया, एक पेड़ के पीछे से, धीरे धीरे, और मैट को वहां ही मार डाला। लैला अकेली भागती रही, जंगल में, अंधेरे में, हर रास्ते पर। और तभी
उसने बूढ़ी औरत को देखा, वो मेजबान, वो होटल की मालकिन। लैला ने सोचा कि ये तो सहारा है, ये तो मदद है, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने कहा कि वो लैला को पुलिस के पास ले जाएगी, कि वो उसके साथ है। लैला मान गई। वो थकी हुई थी, डरी हुई थी और किसी पर भरोसा करना चाहती थी। वो बूढ़ी औरत के साथ होटल वापस गईं। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक कमरे में बिठाया, पानी दिया शांत होने के लिए। लैला ने पानी उठाया और तभी उसकी नजर गई रसोई की तरफ, जहां से एक अजीब गंध आ रही थी। लैला रसोई में गई और जो उसने देखा वो उसकी आंखों से परे था। दीवारों पर खून, जगह जगह टूटी हुई हड्डियां और जमीन पर कुछ ऐसे औजार जो बता रहे थे कि यहाँ क्या होता रहा है। ये वो जगह थी जहां हत्यारा अपने शिकार को प्रोसेस करता था। यहीं पर, इसी रसोई में, इसी घर में लैला की रूह कांप गई। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। वो भी एक हिस्सा थी, एक कड़ी थी, एक सह अपराधी। बूढ़ी औरत ने फोन उठाया, लेकिन पुलिस के लिए नहीं, अपने दूसरे बेटे के लिए, हत्यारे के लिए। लैला ने सब समझ लिया। वो भागी, दरवाजे की तरफ, कार की तरफ। बूढ़ी औरत भी पीछे पीछे आई, हाथ में एक चाकू लिए हुए। लैला दौड़ती रही, लेकिन फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने एक शोर मचाया ताकि बूढ़ी औरत का ध्यान उस तरफ जाए, और फिर उसने एक एसिड का बर्तन उठाया। जैसे ही बूढ़ी औरत खिड़की के पास से गुजरी, लैला ने एसिड फेंका सीधे उसके चेहरे पर। बूढ़ी औरत चिल्लाई, गिरी, और लैला फिर से दौड़ी कार की तरफ, बाहर की तरफ। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंची, उसने देखा कार का दरवाजा खुला था और अंदर एक साया। वो हत्यारा जो पीछे से आ रहा था, असल में पहले से ही कार में छिपा था। लैला की आंखों में आंसू आ गए। ये तो खत्म हो गया, ये तो बस हो गया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। 1 साल बाद हत्यारा अपने एक नए किरदार में था। एक पिता, एक खाना बनाने वाला, एक सामान्य सा इंसान। वो अपने बच्चे को सुलाता, उसके साथ खेलता और हर दिन उसके लिए खाना बनाता। लेकिन साथ साथ वो अपना काम भी करता रहता था। रास्ते के किनारे हैमबर्गर बेचना और हर कार में लापता लोगों की फोटो, हर किसी की तलाश में। ये कोई सामान्य हॉरर फिल्म नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो इंसान की आत्मा के सबसे अंधेरे हिस्से को दिखाती थी। लालच, हिंसा और एक ऐसा पागलपन जो शांत दिखने वाली जगहों में छिपा रहता है। ये फिल्म हमें बताती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हर मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हो सकता है, और कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत जगहें सबसे भयावह रहस्यों की कब्र होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है या अगर आप इस तरह की कहानियों से डरते हैं, तो बताइए आपको क्या लगता है, क्या आप इस तरह की जगह पर जा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? जमीन पर कुछ तस्वीरें, कुछ टुकड़े, कुछ संकेत, और फिर सब कुछ बदल जाता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई राय है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी ऐसी ही कहानियां लेकर आएं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम आपको ले जाएंगे एक और ऐसी ही जगह की ओर, जहां शांति एक जाल है और मौत हमेशा आपके पीछे पीछे आती है।